बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में 4 रैलियां की, जिसमें से दार्जिलिंग में हुई रैली उनकी काफ़ी प्रसिद्ध रही। और उनकी रैली से पहले दार्जिलिंग के मतदाताओं ने क्या कहा, इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दार्जिलिंग में जनसभा को संबोधित किए और उनकी जनसभा से ठीक पहले हमने जनता से बात की। दार्जिलिंग की जनता ने अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताया और उनका कहना है कि यहाँ से बहुत समस्या है। जाम की समस्या है, दार्जिलिंग में सड़क और पानी की समस्या है। लोगों का कहना है कि हर घर नल से जल योजना भी अभी यहाँ पर लागू नहीं हुई है। लिहाजा जनता की मांग है कि सरकार इन बेसिक जन सुविधाओं पर जरूर ध्यान दे। जाहिर है कि जनता की यह आवाज़ चुनावी माहौल के बीच जमीनी हकीकत को बयां करती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रहने वाले लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से परेशान भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ट्रैफिक की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दार्जिलिंग में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की है, जिससे आम जीवन बेहद प्रभावित होता है। इसके अलावा सड़कें भी कई जगहों पर खराब हालत में है, जिससे आवागमन मुश्किल हो जाता है। गौरतलब है कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक बेहद मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है और इस टूरिस्ट पॉइंट पर पानी की किल्लत भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। लोगों ने बताया कि हर घर नल से जल जैसी योजनाएं भी यहां अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हो पाई हैं। जनता की मांग साफ है, सरकार को बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसके बाद काम कम ही दिखाई देता है। बहुत बहुत समस्या है यहाँ। विशेष हम गांव बस्ती में रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया जो घर जल नल बने समय, वो अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, पानी नहीं आता अभी तक? पानी नहीं आ रहा अच्छा। और रोड की समस्या है। हाँ। बहुत तकलीफ होता है। तो क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही कहेंगे कि हमारे सुविधा साधन कीजिए, दीजिए। हमारा मांग है, हमारा एक नंबर हमारा जमीन का प्रजापट्टा ठीक कीजिए, दूसरा नंबर रोड कीजिए, तीसरा नंबर पानी का समाधान कीजिए। ये क्या काम करते हैं आप? मैं बस्ती कराने वाला बस्ती के काम करता हूँ। टूरिज्म का कुछ काम, गाड़ी चलाने में? छोरा चलाते हैं। अच्छा, ये अभी आज यहाँ पर अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो आज तो सुनना ही पड़ेगा। क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगे? अगर वो आ रहे हैं, आपके शहर में आ रहे हैं, क्या जी, कहेंगे आप उनसे? क्या मांग करेंगे? हमारा मांग तो ऑलरेडी अब हमसे बड़ा बताएं वही करेंगे। दार्जिलिङ में तो काम तो बहुत होना चाहिए ना। क्या क्या समस्या क्या क्या है? ये तो हॉस्पिटल कितना आदमी लोग बेकारी है ना, बेकारी है, बेरोजगार है। उसका नौकरी होना चाहिए। बच्चा लोग बढ़ता है, उसको असल एजुकेशन होना चाहिए, नौकरी चाहिए है ना। ये रोडहरू अच्छा होना चाहिए। ये जो निशापान होता है ना, यो क्या रम ब्रांडी जो भी दुकान में बेचता है ना, वो सब बंद करना चाहिए और वो बंद होना चाहिए। यो रम ब्रांडी जो भी दुकान में बेचता है ना, बहुत बच्चा लोग शराब पीते, बहुत खराब होता है ना। उसका फ्यूचर भी खराब होता है, घर में भी खराब होता है, सब खराब होता है। इसीलिए सरकारों ने काम किया है यहाँ पर? कुछ काम हुआ है? मेरा नहीं, यहाँ पूरा शहर में काम हुआ है कुछ? कौन सा काम सरकार ने काम करा है? काम तो करेगा थोड़ा थोड़ा। वही जब इलेक्शन होता है उस टाइम काम करेगा। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए, जब वोट में जीतेगा, उस काम बंद होता है। आदमी लोग, बच्चे लोग बहुत ना शराब पीता है, मारता है, झगड़ा ऐसा, वो बंद करना चाहिए। दुकान में जो रम का फैक्ट्री जो भी है ना, वो आपको बंद करने से पब्लिक ऐसे अच्छा हो जाएगा। वो शराब ने सबको खराब करता है। ये है कि हमारा अब बंगाल में बीजेपी सरकार आ रही है, आना ही चाहिए और ये दार्जिलिंग के लिए भी अच्छा होगा। इसीलिए ये मैं कहती हूँ कि दार्जिलिंग लोगों को कि बीजेपी को वोट दे भारी मात्रा। क्या लगता है आपको, क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए दार्जिलिंग? यहाँ पे तो ये है ना कि शिक्षा में भी घोटाला, ये सब चीज़ में घोटाला है। और बीजेपी सरकार आएगा तो ये नहीं होगा। तो ये 17 के जो आंदोलन हुआ था, अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी आ रहे हैं। 17 के जो आंदोलन हुआ था, उस टाइम में जिसने भी ये आंदोलन को डिस्ट्रैक्ट किया ना, वो और जिसने भी चिट्ठी लिखा, उसके लिए वोट मत देना।
यही बीजेपी को वोट दे, उसको विजय कराए। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि रैली में अमित शाह इन मुद्दों पर क्या कहते हैं। अंत में यही कहना चाहेंगे कि दार्जिलिंग की जनता की ये आवाजें ये हमें बता रही हैं कि विकास के तमाम दावों के बीच असल चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस बीच पश्चिम बंगाल के राजगंज इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती कि सच्चे देशभक्त गोरखा भाई बहनों का कल्याण हो। अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बनते ही गोरखा समुदाय की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी और कम्युनिस्टों के शासन में गोरखा भाइयों बहनों पर लगे झूठे केसों को वापस ले लिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। परंतु साथ साथ गोरखा समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से आएगा। मैंने गोरखा समस्या के समाधान लाने का भारत के गृह मंत्री के नाते कई प्रयास किए। विगत 1.5 साल के अंदर 3 बार मीटिंग बुलाई, मगर ममता दीदी या उनके कोई प्रतिनिधि दिल्ली नहीं आए। मैंने परेशान होकर कि चलो भाई, दीदी आप आना नहीं चाहती हो तो हम ही बंगाल आ जाते हैं। एक इंटरलोक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की, जो आप सभी से बात कर रहे हैं। उन्होंने ममता जी के साथ और सरकार के साथ भी बात करने का प्रयास किया, मगर वो उनको समय ही नहीं दे रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर रहने वाले सच्चे देशभक्त गोरखा भाइयों को न्याय मिले, उनका अधिकार मिले। मगर आप चिंता मत करिए, 5 मई को सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार की प्रायोरिटी होगी कि संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर गोरखाओं की समस्या का, दार्जिलिंग की पहाड़ियों की समस्या का समाधान किया जाए। यूपी न्यूज़ 9 के लिए दार्जिलिंग से ब्यूरो रिपोर्ट।